नमस्कार मित्रों, जय माता दी। तो मित्रों, बता दे कुंभ राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस दैनिक कुंभ राशिफल चैनल में। तो कुंभ राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आपकी रक्षा के लिए एक आत्मा साथ रहती है, लेकिन वो आत्मा असल में कौन है, कहां से आई है, क्या चाहती है और इतने सालों से आपके साथ क्यों बनी हुई है, आपकी रक्षा क्यों करती है? इन सभी सवालों के पूरे जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए हम आपसे यही विनती करते हैं कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ये ब्रह्मांड से मिला हुआ एक खास संकेत है। आपकी रक्षा के लिए एक आत्मा हमेशा आपके साथ रहती है, लेकिन आपको खुद इस बात का एहसास तक नहीं होता कि कोई आत्मा आपके आसपास मौजूद है। दोस्तों, आप ये भी नहीं जानते कि वो आपकी सुरक्षा क्यों करती है, और आपने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई आत्मा आपकी रक्षा कर सकती है, क्योंकि बचपन से ही हमारे दिमाग में आत्माओं को लेकर डर बैठा दिया गया है और हम उन्हें हमेशा नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर ही देखते आए हैं। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं कि हर आत्मा एक जैसी नहीं होती। आत्माएं अलग अलग प्रकार की होती है, और वे किस किस तरह की होती है, इसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को यह साफ साफ बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो बिल्कुल भी डरावनी नहीं है और ना ही किसी तरह से भ्रामक है। इस वीडियो में जो भी बातें बताई जाएंगी वे किसी आधिकारिक या वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित होने का दावा नहीं करती, बल्कि ये पूरी तरह से ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से तैयार की गई जानकारी है। इसलिए ये वीडियो खासतौर पर ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोगों के लिए है। हालांकि बाकी लोग भी इसे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से देख सकते हैं। दोस्तों, आत्माएं मुख्य रूप से दो प्रकार की मानी जाती है। एक वे जो बुरा चाहती है, जिन्हें नकारात्मक शक्तियों की श्रेणी में रखा जाता है, और दूसरी वे जो भला चाहती है, जो सकारात्मक शक्ति होती है और एक प्रकार से देवता के समान मानी जाती है। इन्हें ही दोस्तों पितृ देवता कहा जाता है। जी हां, मैं यहां आपके पितृ देवताओं की ही बात कर रहा हूं। आपके पितृ देवता आप पर बहुत अधिक कृपा करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, इन सभी बातों के बारे में हम आपको इसी वीडियो में आगे विस्तार से बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही जय हो नाग देवता लिखना भी ना भूलें। दोस्तों, ये आत्मा आपके साथ हर पल मौजूद रहती है। आप जहां भी जाते हैं, जिस रास्ते पर चलते हैं, जिस जगह पर बैठते हैं, वहां ये आत्मा भी आपके साथ होती है। ये बिल्कुल आपकी परछाई की तरह आपके साथ चलती है। फर्क बस इतना है कि परछाई आपको दिखाई देती है और ये आत्मा दिखाई नहीं देती। दोस्तों, जब आप रात को सोते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तब भी ये आत्मा आपके बिल्कुल पास रहती है और आपकी रखवाली करती है। जैसे एक पहरेदार पूरी रात जागकर सुरक्षा करता है, वैसे ही ये आत्मा भी आपको हर नकारात्मक शक्ति से बचाए रखती है। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, यहां तक कि कोई भी शत्रु चाहकर भी आपके करीब नहीं आ सकता और ना ही आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, ये आत्मा आपके शरीर के बहुत ही नजदीक रहती है, इतनी नजदीक कि आपको इसका जरा सा भी एहसास नहीं होता। ये बात जानकर कुछ लोगों के मन में डर पैदा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बार बार यही कहना चाहता हूं कि डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। ये आत्मा कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगी, क्योंकि इसके साथ आपका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि बेहद खास और गहरा है। ये रिश्ता जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसी वजह से ये आत्मा हर परिस्थिति में आपकी रक्षा करती है, चाहे आपको इसका पता चले या ना चले। दोस्तों, इस पूरे रहस्य के बारे में मैं आपको आज इसी वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। इसलिए आपसे मेरी यही विनती है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें।
दोस्तों, आमतौर पर लोग भूत, प्रेत और आत्मा का नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में हमेशा यही बैठाया गया है कि आत्मा मतलब नुकसान, डर और नकारात्मकता। लेकिन सच्चाई यह है कि हर आत्मा एक जैसी नहीं होती। जो आत्माएं नुकसान पहुंचाती हैं, डर पैदा करती हैं, उन्हें भूत, प्रेत या नकारात्मक शक्तियों की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जो आत्माएं आपका भला चाहती है, आपकी रक्षा करती है, सही समय पर आपको संकट से बाहर निकालती है, उन्हें शक्ति के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों, मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि ये शक्ति हमेशा आपके आसपास मौजूद रहती है। ये शक्ति कई बार आपको ऐसे खतरों से बचा चुकी है जिनके बारे में आपको आज तक पता ही नहीं चला। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी मुसीबत में फंसने वाले थे, कोई दुर्घटना होने वाली थी, कोई बड़ा नुकसान होने वाला था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आप बच गए। दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। इसके पीछे यही शक्ति काम कर रही होती है। आपके दुश्मन आपके खिलाफ कई बार षड्यंत्र रचते हैं, आपके पतन की कामना करते हैं, आपका सर्वनाश चाहते हैं, लेकिन आप उन सब से सुरक्षित निकल जाते हैं, क्योंकि आपको बचाने के लिए ये शक्ति हर समय सक्रिय रहती है। सबसे हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि कई बार आपके दुश्मन आपके बहुत करीब होते हैं। आप उन्हीं के साथ उठते बैठते हैं, उन्हीं के साथ हंसते बोलते हैं, उनके साथ खाना पीना करते हैं, लेकिन आपको ये अंदाजा तक नहीं होता कि कौन आपके मन में जर भरे विचार रखता है। ऐसे समय में भी ये शक्ति आपकी डाल बनकर खड़ी रहती है और हर नकारात्मक प्रभाव को आप तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है। यही कारण है कि कई बार बिना वजह आप किसी गलत इंसान से दूरी बना लेते हैं या किसी फैसले से पीछे हट जाते हैं जो आगे चलकर आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था। दोस्तों, यही वजह है कि इस विषय को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि ज्योतिष और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ एक गहरा रहस्य है, और इसी रहस्य की पूरी परतें हम आज इस वीडियो में धीरे धीरे खोलने वाले हैं। इसलिए एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुनें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में बताई गई कोई बात आपके जीवन के किसी अनुभव से बिल्कुल मेल खा जाए। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी नहीं पता कि वही लोग किसी दिन आपको जड़ देने तक का काम कर सकते हैं। आप बार बार जो बच जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी शक्ति की वजह से होता है। मैं आपको साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि ये कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही लोगों की आत्मा है, जिन्हें पितृ देवता कहा जाता है। यही कारण है कि पितृ पक्ष में लोग उनकी पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, क्योंकि वे अपने होते हैं, अपने कभी नुकसान नहीं करते, वे हमेशा लाभ ही देते हैं। और दोस्तों, अपनों का सम्मान तो करना ही चाहिए, चाहे वे इस दुनिया में हो या फिर इस दुनिया से परे। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके दुश्मन, आपके विरोधी और वे लोग जो आपकी तरक्की से जलते हैं, वे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बुरी शक्तियों का सहारा लेते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती है। कभी बिना किसी वजह के आपकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, कभी बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, और कभी आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको पीछे की ओर खींच रही हो। दोस्तों, ये सब सिर्फ संयोग नहीं होता। दरअसल आपके शत्रु गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाओं और नकारात्मक उपायों का सहारा लेते हैं। वे बार बार कोई ना कोई हरकत करते रहते हैं ताकि आपके रास्ते में बाधाएं पैदा की जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप कुछ बड़ा करने लगते हैं, जब ऐसा लगता है कि अब आप सफल हो ही जाएंगे, तभी वे लोग सक्रिय हो जाते हैं। वे आपके घर, आपके आसपास बुरी शक्तियों को भेजने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी सफलता को रोका जा सके, आपकी प्रगति को थाम लिया जाए। लेकिन दोस्तों, यही वो समय होता है जब आपके पितृ देवता आपकी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। वे हर नकारात्मक शक्ति को आप तक पहुंचने से पहले ही रोक लेते हैं। इसी वजह से कई बार आप बच जाते हैं,
कई बार नुकसान होते होते रह जाता है और कई बार हालात अचानक आपके पक्ष में बदल जाते हैं, जबकि आपको समझ में भी नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। ये सब आपके पितृ देवताओं की कृपा से ही संभव होता है, जो हर समय हर परिस्थिति में आपकी रक्षा करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, महाकाल के आदेश से ही ये शक्ति हर रात आपके घर में प्रवेश करती है और उन सभी बुरी शक्तियों का नाश करती है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रात के समय सबसे ज्यादा होता है। तंत्र मंत्र, टोना टोटका और नकारात्मक ऊर्जा ज्यादातर रात में ही सक्रिय होती है। लेकिन जिस घर में ये दिव्य शक्ति मौजूद होती है, वहां कोई भी बुरी शक्ति अपना असर जमा ही नहीं पाती। ये शक्ति आपके घर की चारों दिशाओं से रक्षा करती है, आपके पूरे परिवार को हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखती है और जो भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, उसका वही अंत कर देती है। दोस्तों, जरा ध्यान से समझिए। आप दिन भर अपने जीवन की जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं, अपने कामकाज और रोजमर्रा की परेशानियों से थक हार कर शाम को घर लौटते हैं। खाना पीना करने के बाद जब आप चैन की नींद सो जाते हैं, तब आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि उसी समय आपके घर में एक रहस्यमयी गतिविधि शुरू हो जाती है। हर रोज एक शक्ति चुपचाप आपके घर में आती है। वो बिना किसी आवाज के पूरे घर में चारों तरफ घूमती है, हर कोने को देखती है, हर नकारात्मक प्रभाव को पहचानती है और फिर वापस लौट जाती है। आपको इसका एहसास तक नहीं होता कि कोई शक्ति आपके बिल्कुल पास से होकर गुजर गई और लौट भी गई। ये घटना दोस्तों आपके साथ हर रोज घटती रहती है, लेकिन आप इसे ना देख पाते हैं, ना महसूस कर पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इससे आपको या आपके परिवार को कोई खतरा है, या फिर ये सब आपकी रक्षा के लिए ही हो रहा है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब और इस पूरे रहस्य के पीछे की सच्चाई अब हम आपको आगे इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखें, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी और रोचक होने वाली है। देखिए दोस्तों, इससे आपको किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, बल्कि इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ ही लाभ मिलता है। ये जो शक्ति है वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ के नाग देवता की कृपा मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये नाग शक्ति आपके घर में ही कहीं मौजूद रहती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। कभी वो छुपी हुई रहती है तो कभी पूरी तरह अदृश्य हो जाती है। यूं समझिए कि वो आपके घर का ही हिस्सा बन चुकी होती है, बस आपकी आंखों से ओझल रहती है। दोस्तों, रोज की तरह जब आप दिन भर की भागदौड़ के बाद थक कर घर आते हैं, खाना पीना करते हैं और चैन की नींद सो जाते हैं, तभी आपके घर में एक रहस्यमयी गतिविधि शुरू होती है। उस समय ये शक्ति सक्रिय होती है। शाम ढलते ही या रात गहराते ही ये शक्ति बाहर निकलती है और पूरे घर में घूमती रहती है। घर के हर कोने, हर दिशा पर इसकी नजर होती है। आपके ऊपर आने वाली मुसीबतें बिना बताए खत्म हो जाती है। कई बार आप सोचते हैं कि आज तो कुछ बड़ा नुकसान होने वाला था, लेकिन अचानक सब ठीक हो गया। ये सिर्फ संयोग नहीं होता। मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। जब भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जब आप तरक्की की ओर कदम बढ़ाते हैं, उसी समय आपको रोकने के लिए कई लोग सक्रिय हो जाते हैं। कुछ लोग सीधे सामने से अड़चन डालते हैं और कुछ लोग चुपचाप अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। खासकर जब आप किसी से आगे निकलने लगते हैं, जब आपकी सफलता दूसरों को चुभने लगती है, तब सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि ये हमसे आगे कैसे निकल गया, और यहीं से नकारात्मक सोच, ईर्ष्या और विरोध की शुरुआत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही समय में ये दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कवच बनकर खड़ी रहती है। ये आपके मार्ग में आने वाली हर बाधा को आप तक पहुंचने से पहले ही समाप्त कर देती है। यही वजह है कि कई बार बिना किसी कारण के आपके रास्ते साफ होते चले जाते हैं और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, जबकि आपको खुद भी समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे संभव हो रहा है। अब दोस्तों, जरा इस बात को भी समझिए।
जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आपकी पहचान बनती है, जब आपकी तरक्की दिखाई देने लगती है, तभी इस राह में आपके कई दुश्मन भी बन जाते हैं। कुछ लोग खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। आपकी सफलता, आपकी प्रगति उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। जैसे जैसे आप ऊपर उठते हैं, वैसे वैसे ऐसे लोग सक्रिय होने लगते हैं जो किसी ना किसी तरह आपको रोकना चाहते हैं। इसी जलन और ईर्ष्या की वजह से छुपे हुए विरोधी लोग तरह तरह के रास्ते अपनाने लगते हैं। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे लोग नकारात्मक उपायों, तांत्रिक क्रियाओं या बुरी शक्तियों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी तरक्की को रोका जा सके और आपको मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके। उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि आप आगे ना बढ़ पाएं और किसी ना किसी तरह टूट जाएं। हालांकि दोस्तों, ये भी बिल्कुल सच है कि विज्ञान इन बातों को नहीं मानता। विज्ञान के अनुसार तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसी चीजों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, इसलिए घबराने या डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये वीडियो किसी डर को फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के नजरिए से आपको जागरूक करने के लिए है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। आगे इस वीडियो में मैं ऐसे उपाय और विचार साझा करने वाला हूं जिन्हें अपनाने से आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, सकारात्मक ऊर्जा में बने रहेंगे और नकारात्मक सोच या भय से दूर रहेंगे। इन्हें करने से आपको एक सुरक्षा का भाव मिलेगा और आप काफी हद तक संतुलित और सुरक्षित महसूस करेंगे। दोस्तों, यही वजह है कि ये वीडियो खासतौर पर आपके लिए बनाया गया है। इसे ध्यान से देखिए, शांति से सुनिए और इसे केवल आध्यात्मिक जानकारी और मनोरंजन के रूप में लीजिए, क्योंकि असली ताकत हमेशा आपके आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और सही कर्मों में ही होती है। लेकिन दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जिनके साथ महाकाल होते हैं, उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी मान्यता के अनुसार ये शक्ति आपके घर की रक्षा के लिए सक्रिय रहती है। आध्यात्मिक विश्वासों में माना जाता है कि नकारात्मक शक्तियां और तांत्रिक प्रभाव ज्यादातर रात के समय ही असर दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रात को उनका प्रभाव बढ़ा हुआ माना जाता है। इसलिए यही समय होता है जब सकारात्मक और रक्षक शक्तियां भी सबसे ज्यादा सतर्क रहती है, ताकि किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन और घर तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाए। दोस्तों, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो आपको हैरान कर सकती है। मान्यताओं के अनुसार एक दिव्य शक्ति, एक देवता आपसे संपर्क स्थापित करना चाहता है। ऐसा कहा जाता है कि वो कई बार संकेत देने की कोशिश करता है, आपकी चेतना तक पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन किसी ना किसी वजह से आप उन संकेतों को समझ नहीं पाते। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। इसे डर या भ्रम की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जानकारी और सोच के रूप में सुनिए, ताकि बाद में ये ना लगे कि आपने किसी जरूरी बात को हल्के में ले लिया। दोस्तों, यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे अनुभव या संकेत हर किसी के साथ एक जैसे नहीं होते। ये किसी तय समय या निश्चित रूप में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ये सिर्फ विचारों, सपनों या आत्मचिंतन के जरिए महसूस होते हैं। इसलिए घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि आपके घर और आपके मन का वातावरण साफ, शांत और सकारात्मक बना रहे। इसी क्रम में आगे हम ये भी बताने वाले हैं कि किन चीजों को घर में रखने से नकारात्मकता बढ़ सकती है और किन आदतों या चीजों से दूरी बनाकर आप अपने घर को और ज्यादा पवित्र और सकारात्मक बना सकते हैं। तो दोस्तों, आगे की बातों को ध्यान से सुनिए, खुले मन से समझिए और इसे केवल आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही लीजिए। आप अपने घर से 3 अपवित्र और नकारात्मक प्रभाव वाली चीजों को जितनी जल्दी हो सके बाहर कर दीजिए। उन्हें अपने पास बिल्कुल भी मत रखिए। और हां मेरे प्यारे मित्रों, जो घटना आपके जीवन में घटने वाली है उसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आपके पास स्वयं
एक दिव्य शक्ति का आगमन होने वाला है। ये कोई साधारण बात नहीं है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। ऐसी बात ना आपने कभी सुनी होगी और ना ही कभी अपनी आंखों से देखी होगी। ये अनुभव आपके साथ पहली बार होने वाला है। ना तो पहले कभी आपके अलावा किसी और के साथ ऐसा हुआ है और ना ही आगे किसी और के साथ होगा, क्योंकि आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और गहरा परिवर्तन आने वाला है। ऐसा परिवर्तन जिसके बारे में सुनकर ही इंसान हैरान रह जाए। जब आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी तो आपके पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस होगी। अब सवाल यह है कि आखिर वो दिव्य शक्ति आपसे मिलना क्यों चाहती है? इसके पीछे का कारण क्या है? इस सच्चाई को जानकर आप खुद भी चौंक जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारी बातें आपके दिल तक पहुंचती हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपकी जिंदगी की परेशानियों, उलझनों और सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि किसी ना किसी रूप में आपके जीवन से दुख कम किए जा सके और आपको सकारात्मक दिशा मिल सके। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो नहीं देख पाते या उनसे जुड़ नहीं पाते तो इसमें हमारी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि हम पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ हर जानकारी को इकट्ठा करके इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। अब आगे जो बातें आने वाली है उन्हें ध्यान से सुनिए, खुले मन से समझिए और इसे आस्था व मनोरंजन के नजरिए से ही ग्रहण कीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो आप कई बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित रह जाते हैं। फिर चाहे आपके जीवन में बदलाव की कितनी भी संभावनाएं हो, आप उनका लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए अभी इसी समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हमारे हर एक वीडियो तक आपकी पहुंच बनी रहेगी। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि हमारे वीडियो को केवल एक हफ्ते तक ध्यान से देखिए, उनमें बताई गई बातों को समझिए और अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ अपनाकर देखिए। अगर इसके बाद भी आपके जीवन में हल्कापन, शांति या सकारात्मक बदलाव महसूस ना हो, तो फिर आप बेझिझक हमारे वीडियो दोबारा ना देखिएगा। हाँ दोस्तों, ये बात हमने बहुत खुलकर और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कही है, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि हम जो जानकारी आप तक पहुंचाते हैं वो केवल डर या भ्रम के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए होती है। हम कभी ये दावा नहीं करते कि हर बात चमत्कार कर देगी, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि सही सोच, सही जानकारी और सकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब दोस्तों, जरा इस बात को गहराई से समझिए। आपके जीवन में कुछ ऐसे छुपे हुए शत्रु हैं जिन्होंने आपके खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी है। ये वे लोग हैं जो बाहर से आपके अपने बनकर रहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी तरक्की से परेशान रहते हैं। उनकी यही कोशिश रहती है कि किसी ना किसी तरह आपको रोका जाए, आपको कमजोर किया जाए या आपके आत्मविश्वास को तोड़ा जाए। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इन नकारात्मक प्रयासों और बुरी सोच की जानकारी उस दिव्य शक्ति को हो चुकी है जो आपकी रक्षा से जुड़ी मानी जाती है। अगर आसान शब्दों में समझाएं तो मान लीजिए कि आपके कुछ छुपे हुए दुश्मन आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। नकारात्मक सोच, ईर्ष्या और गलत इरादों के कारण आपके आसपास एक भारी सा माहौल बनने लगता है। ऐसा लगता है जैसे चीजें बिना वजह बिगड़ रही हो, जैसे आपके घर या मन के आसपास नकारात्मकता भटक रही हो। इन्हीं सब संकेतों को वो दिव्य शक्ति पहचान चुकी है। इसी वजह से मान्यताओं में कहा जाता है कि अब वो शक्ति स्वयं आपकी रक्षा के लिए सक्रिय होने वाली है। वो आपको मानसिक रूप से मजबूत करेगी, आपको भीतर से एक अलग तरह की ऊर्जा और साहस देगी। ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसे आप बाहर से देख सकें, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास, आपके फैसलों और आपकी सोच में दिखाई देगी।
एक बार अगर ये शक्ति आपके भीतर जागृत हो गई तो आपका जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ने लगेगा। इसलिए दोस्तों, डरने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत है। इस वीडियो को केवल आस्था और मनोरंजन के नजरिए से देखिए, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सीख यह है कि आप अपने भीतर की ताकत को पहचानें, नकारात्मक लोगों और विचारों से दूरी बनाएं और अपने जीवन को सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाएं। यही असली सुरक्षा है और यही असली परिवर्तन की शुरुआत होती है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं जानकारी के लिए, आप लोगों के दिमाग में पहले से डर बिठाया था, जिसकी वजह से दोस्तों आप बहुत डर रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विज्ञान भी इस चीज को नहीं मानते हैं कि आत्मा किसी का नुकसान कर सकती है। तो आज का वीडियो इतना ही उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।